1960 के दौर में अंटार्कटिका ऐसी जगह मानी जाती थी जहां जाना मतलब खुद अपनी जिंदगी को खतरे में डालने जैसा था। यहाँ का समंदर किसी जेल से कम नहीं था। ऊपर से देखने में बर्फीला लेकिन अंदर से इतना सख्त कि आम शिप्स वहां पहुंचने से पहले ही हार मान जाती थी। लेकिन तब एक आदमी ने हिम्मत दिखाई और टाइटैनिक से भी मजबूत एक ऐसी शिप बनाई जिसने असंभव को भी संभव कर दिया। इस शिप ने अपनी 250 से ज्यादा यात्राएं पूरी की। लेकिन फिर आई 22 नवंबर 2007 की वह काली रात जब कप्तान को इसे बीच समुद्र छोड़कर भागना पड़ा। आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। उस समय में अंटार्कटिका का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। समंदर की बर्फ इतनी सख्त थी कि कोई भी साधारण शिप वहां चल ही नहीं सकती थी। फिर भी एक आदमी ऐसा था जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन करने का सपना देखा। उसका नाम था एरिक लिंडब्लैड। एरिक एक आम इंसान नहीं था। उसने सोचा क्यों ना एक ऐसी शिप बनाई जाए जो बर्फ के इस भयानक रास्ते को पार कर सके। एक ऐसी शिप जो न सिर्फ अंटार्कटिका तक पहुंचे बल्कि लोगों को इस अनदेखी दुनिया को अपनी आंखों से देखने का मौका दे सके। यह सपने जैसा था, लेकिन एरिक ने उसे हकीकत में बदलने की ठान ली थी। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार एक ऐसी शिप तैयार हुई जो अपने आप में एक चमत्कार थी। इसका नाम रखा गया लिंडब्लैड एक्सप्लोरर, जिसे बाद में एमवी एक्सप्लोरर के नाम से जाना गया। यह शिप कोई साधारण क्रूज शिप नहीं थी। इसका डिजाइन इतना खास था कि यह बर्फ को चीरते हुए अपना रास्ता खुद बना सकती थी। इसे आइस क्लास 1A रेटिंग मिली थी, यानी यह इतनी मजबूत थी कि इसे किसी आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसकी लंबाई थी करीब 240 फीट और वजन 230 टन से ज्यादा। यह शिप इतनी विशाल थी कि इसमें 100 से ज्यादा पैसेंजर्स और 50 से ज्यादा क्रू मेंबर्स आराम से रह सकते थे। इसकी बॉडी को 2 परतों में बनाया गया था ताकि बर्फ की टक्कर से भी शिप को कोई नुकसान न पहुंचे। इसका हल इतना मजबूत था कि यह बर्फीले समंदर में भी बिना डरे आगे बढ़ सकता था। शिप के अंदर की सजावट और सुविधाएं भी कमाल की थी। पैसेंजर्स के लिए आरामदायक केबिन्स, डाइनिंग हॉल और लाउंज एरिया थे। शिप का हर कोना इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह अंटार्कटिका के कठिन माहौल में भी लोगों को घर जैसा सुकून दे सके। जैसे ही एमवी एक्सप्लोरर ने अपनी पहली यात्रा शुरू की, यह दुनिया भर में मशहूर हो गई। लोग इसे अंटार्कटिका का प्रवेश द्वार कहने लगे। हर कोई इस शिप पर सवार होकर उस अनजानी दुनिया को देखना चाहता था, जहां इंसान का दखल न के बराबर था। शिप की हर यात्रा एक नया एक्सपीरियंस लेकर आती थी। एमवी एक्सप्लोरर सिर्फ एक शिप नहीं थी, यह लोगों के सपनों को हकीकत में बदलने का जरिया थी। साल 2004 में इस शिप को गैप एडवेंचर्स नाम की एक ट्रैवल कंपनी ने खरीद लिया। उन्होंने इसका नाम वही रखा, एमवी एक्सप्लोरर। कंपनी ने इसे और आधुनिक बनाया। 2007 तक इस शिप ने 250 से ज्यादा यात्राएं पूरी कर ली थी। हर यात्रा कामयाब रही। ऐसा लगता था कि यह शिप अमर है। लेकिन प्रकृति के सामने कोई अमर नहीं होता और जल्द ही एक ऐसा दिन आने वाला था जो इस शिप की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। 11 नवंबर 2007 का दिन था। एमवी एक्सप्लोरर अपनी एक और यात्रा पर निकलने वाली थी। यह एक 19 दिन की ट्रिप थी जो अर्जेंटीना के उस्वाया शहर से शुरू होनी थी। यह शहर दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर माना जाता है और अंटार्कटिका की यात्रा का शुरुआती पॉइंट। रास्ते में शिप फोल्कलैंड आइलैंड्स और साउथ जॉर्जिया आइलैंड से होकर गुजरती और फिर अंटार्कटिका के बर्फीले तटों तक पहुंचती। इस बार शिप में 100 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स सवार थे।
सब अंटार्कटिका की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट थी। शिप के कप्तान थे बैंक वाइमन, जो एक अनुभवी कप्तान थे। इन्होंने अंटार्कटिका के रास्तों को कई बार नापा था। उनके अनुभव पर हर किसी को भरोसा था। क्रू मेंबर्स भी अपने काम में माहिर थे। ऐसा लग रहा था कि यह यात्रा भी पहले की तरह कामयाब होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब तक ट्रिप के 11 दिन पूरे हो चुके थे और 22 नवंबर 2007 की शाम थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। एमवी एक्सप्लोरर अब अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके में दाखिल हो रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। यह नजारा जितना खूबसूरत था, उतना ही खतरनाक भी। कप्तान वायमन ने पैसेंजर्स को सूचना दी, हम अब बर्फीले इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। आपको बर्फ से टकराने की आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने शिप की रफ्तार को घटाकर सिर्फ 5 नॉट्स यानी लगभग 10 किमी प्रति घंटा कर दिया। शिप धीरे धीरे बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। रात बढ़ने लगी। ज्यादातर पैसेंजर्स अपने कैबिन्स में सोने चले गए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रात के सन्नाटे में अचानक एक तेज आवाज गूंजी। शिप में एक झटका लगा और फिर रुक गई। कुछ लोगों को लगा कि शायद शिप किसी बड़े बर्फ के टुकड़े से टकराई होगी। कुछ लोग सोते रहे। उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। कई कोशिशों के बाद कप्तान ने शिप को दोबारा स्टार्ट किया और वह फिर से चलने लगी। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि शिप के हल में एक दरार पड़ चुकी थी और उस दरार से समंदर का पानी शिप के अंदर घुसना शुरू हो गया था। कुछ देर बाद शिप के निचले कैबिन्स में रहने वाले पैसेंजर्स की नींद टूटी। उनके कमरों में पानी भर रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई छोटी मोटी लीकेज है, लेकिन जब पानी तेजी से बढ़ने लगा तो डर का माहौल बन गया। लोग चीखने चिल्लाने लगे। हर कोई जल्दी से अपने सामान और लाइफ जैकेट्स लेकर बाहर की ओर भागा। पानी अब शिप के कई हिस्सों में फैल चुका था। क्रू मेंबर्स ने हालात को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन पानी का बहाव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कप्तान को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई छोटा लीकेज है जिसे पंप्स की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मामला बहुत गंभीर है। शिप का हल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और पानी अब इंजन रूम तक पहुंच गया था। कप्तान वायमन ने तुरंत फैसला लिया और शिप को खाली करने का आदेश दिया। क्रू मेंबर्स को निर्देश दिए गए कि सभी पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स तक पहुंचाया जाए। लेकिन अंटार्कटिका का पानी इतना ठंडा होता है कि उसमें कुछ मिनट भी रहना जानलेवा हो सकता है। लाइफ बोट्स में लंबे समय तक रहना भी एक बड़ा खतरा था। फिर भी और कोई रास्ता नहीं था। कप्तान ने तुरंत 2 नजदीकी शिप्स नेशनल ज्योग्राफिक एंडेवर और नोड नोज को एसओएस सिग्नल भेजे। यह दोनों शिप्स उस इलाके में मौजूद थी और उनकी मदद ही अब एकमात्र उम्मीद थी। लेकिन मदद आने में समय लगने वाला था और हर गुजरता मिनट हालात को और खराब कर रहा था। शिप का इंजन रूम अब पूरी तरह पानी से भर चुका था। शिप की बिजली भी चली गई। लाइट्स बंद हो गई, मोटर बंद हो गए और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छा गया। एमवी एक्सप्लोरर अब धीरे धीरे झुकती जा रही थी। हर कोई डर के साए में था। क्रू मेंबर्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मैनुअली इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश शुरू की। कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार इंजन चालू हो गया। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इससे कुछ समय मिल गया। कप्तान ने इवाक्यूएशन को और तेज करवा दिया। शिप में मौजूद 4 लाइफ बोट्स को तैयार किया गया।
पैसेंजर्स को जल्दी जल्दी लाइफ जैकेट्स पहनाए गए और लाइफ बोट्स में बिठाया जाने लगा। ठंड इतनी थी कि लोग कांप रहे थे, लेकिन डर के आगे ठंड का एहसास कम हो गया था। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सबको लाइफ बोट्स में जगह दी गई। कुछ क्रू मेंबर्स और कप्तान आखिरी तक शिप पर रुके, यह कोशिश करते हुए कि शायद शिप को बचाया जा सके। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि अब शिप को बचाना नामुमकिन था। आखिरकार कप्तान और बाकी क्रू मेंबर्स को भी शिप छोड़कर लाइफ बोट्स में जाना पड़ा। अब 150 से ज्यादा लोग, पैसेंजर्स और क्रू, ठंडी हवा और बर्फीले पानी के बीच खुले आसमान के नीचे लाइफ बोट्स में बैठे थे और अपनी आंखों से एमवी एक्सप्लोरर को डूबता हुआ देख रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ लहरों की आवाज। कोई नहीं जानता था कि मदद कब आएगी या आएगी भी या नहीं। लाइफ बोट्स में बैठे लोगों के लिए समय जैसे थम सा गया था। ठंडी हवाएं उनके चेहरों को चुभ रही थी। करीब 4 घंटे तक वे लाइफ बोट्स में बैठे रहे और फिर अचानक दूर से एक रोशनी दिखाई दी। यह नड नच थी, वही शिप जिसने एसओएस कॉल रिसीव किया था। जैसे ही नोड नॉर्ग नजदीक आई, लोगों के चेहरों पर उम्मीद की किरण जाग उठी। नोड नोग के क्रू ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक एक करके सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित नोड नोग पर लाया गया। खुशी की बात यह थी कि इस पूरे हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। सभी 154 लोग सुरक्षित थे, लेकिन एनवी एक्सप्लोरर को नहीं बचाया जा सका। हादसे के बाद जांच शुरू हुई। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर इतनी मजबूत शिप के साथ ऐसा हादसा कैसे हो गया। जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। यह हादसा किसी मशीन की खराबी की वजह से नहीं हुआ था। असल में कप्तान वायमन ने जिस बर्फ को नया और पतला समझा था, वह कई साल पुरानी और बहुत सख्त बर्फ थी। इस बर्फ ने शिप के हल को बुरी तरह फाड़ दिया था। जांच में यह भी पता चला कि शिप की स्पीड को और कम किया जा सकता था और बर्फीले इलाके में और सावधानी बरती जा सकती थी। कप्तान के अनुभव के बावजूद यह एक बड़ी भूल थी जिसने इतने बड़े हादसे को जन्म दिया। आज एमवी एक्सप्लोरर की बॉडी समंदर की गहराइयों में पेंगुइन आइलैंड से करीब 25 मील दूर 1300 मीटर की गहराई में पड़ी है। वो अब कभी वापस नहीं आएगी। समंदर ने उसे अपनी गोद में समा लिया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। अंटार्कटिका की ठंडी हवाओं में उस शिप की गूंज सुनाई देती है जिसने इंसान के साहस और सपनों को नई उड़ान दी थी। क्या आप कभी अंटार्कटिका की सैर करना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।